दीपक पर अगर आपकी इस तरह से सुंदर सुंदर सटीक और बड़ी ही प्यारी आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती हैं तो आपके पास कोई शक्ति या सिद्धि ज़रूर होती है। उसको जानने के लिए आपको हमारी बहुत सारी वीडियो भी देखनी होंगी ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ, क्योंकि बहुत सारी आपको वीडियो दिखाएंगे जिसमें अलग अलग शक्तियों का परिचय होगा, अलग अलग अनुभवों के बारे में बताया जाएगा, अलग अलग शरीर के जागरण के बारे में बताया जाएगा, अलग अलग आपको संकेत बताए जाएंगे जो आप वीडियो में देख सकते हैं। और बहुत ही अद्भुत अद्भुत आकृतियाँ आप इस चैनल से देख सकते हैं जो शायद आप कहीं और ना देख पाएँ। 3000 से ज़्यादा वीडियो हमारे चैनल पर हैं, सिर्फ आकृतियों के बारे में हैं, जो अलग अलग अनुभव से के साथ साथ शक्तियों को जोड़ने का कैसे कार्य हो रहा है या आपके साथ क्या क्या होने वाला है, अनुभव है, वो सभी चीज़ों को दर्शाया गया है। बहुत व्यक्ति ये पूछते हैं कि जी हमारे दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, हमें कौन से देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो अभी मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है कि आप किस गण के हैं। अगर आप देवता गण के हैं, मनुष्य गण के हैं, राक्षस गण के हैं, उसके अनुसार आप कनेक्ट कर पाओगे शक्ति से। हर व्यक्ति के अंदर अलग सी योग्यता होती है। हर मनुष्य अलग अलग अपने जीवन शैली के साथ अलग अलग कुछ करने के लिए पैदा होते हैं। आपने देखा होगा कि आप अलग अलग भक्तों के चरित्र सुनते हैं और देखते हैं। कोई थोड़े उग्र होते हैं, कोई शांत होते हैं, कोई प्रेम में लीन रहते हैं। उसका क्या कारण है? वो यही कारण है क्योंकि उनका स्वयं का जो गण है या स्वभाव जिसको कहते हैं हमारे, वो इस तरह से जुड़ा होता है। अब जब हमारे दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, कौन सी शक्ति सबसे प्रमुख रूप से हमारे से जुड़ती है? सबसे पहली जो शक्ति मनुष्य को जो अनुभव करना शुरू करवाती है, जिस देवता का आप मंत्र जाप कर रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं कि हम शनिवार रविवार को दरबार लगाते हैं मेहंदीपुर बालाजी के नाम से, पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं उनके पास सिर्फ हनुमान जी की शक्ति होती है या उनकी किसी गण की, दूत की। हमने देखा है कि अलग अलग व्यक्तियों के पास उनके मंत्र जाप से या चालीसाओं के प्रभाव से अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा कि वो बहुत ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो उनके पास सदैव जब भी हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सांप खड़े हैं, तो उन्हें सांपों की शक्ति प्राप्त हुई है। वो ये स्वयं कहते हैं कि मुझे लगता है जैसे सामने मेरे सांप है, उसकी आंखें मुझे दिख रही हैं, मुझे काफ़ी अनुभव होता है जैसे मेरे शरीर के आसपास सांप घूम रहा है। अब कुछ चीज़ें हमारे शरीर के अंदर भी होती हैं जिसको सरपनी हम कहते हैं। अब एक व्यक्ति को हमने देखा, जो व्यक्ति पूजा करता था सबल सिंह बावरी की, जो हरियाणा में पूजे जाते हैं, राजस्थान में पूजे जाते हैं। उनका जो पेशी का तरीका है वो बिल्कुल अलग दिखा, उस शक्ति का बात करने का तरीका अलग दिखा, उनका जो गण है वो बिल्कुल अलग दिखाई दिया। और जब भी किसी शक्ति के गण आते हैं तो वो अपना नाम नहीं कहते हैं, वो उस शक्ति का ही कहते हैं। पर कई लोग ये कहते हैं कि ये अपने आप को हनुमान जी कह रहा है। भाई जैसे अगर किसी ने देखा होगा, एक सेवक सदैव अपना नाम भी भूलकर अपने मालिक का नाम लेता है, तभी तो उसको प्रेमा भाव कहते हैं ना, कि वो अपना सब कुछ भूल गया है। सबसे प्रमुख रूप उसके देवता ने ग्रहण कर लिया है। यहाँ पर सबसे प्रमुख बात क्या है कि आप किस शक्ति से जुड़ रहे हैं, आप कौन सी शक्ति का जाप कर रहे हैं और उस शक्ति के क्या अनुभव आपको महसूस हो रहे हैं। अब कई व्यक्तियों को कोई ऐसी वीडियो सुन लेते हैं जिस वीडियो में
अनुभव बता रखे होते हैं चौथे चरण के, पांचवें चरण के। अब वो पहले चरण पर हैं, उन्हें लगता है कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। जब आप पहले चरण पे होते हैं तो आपके अनुभव अलग होते हैं, दूसरे पे अलग, तीसरे पे अलग। जैसे कहते हैं ना 7 हमारे चक्कर हैं, तो सातों पर अलग अलग अनुभव होते हैं। पर कुछ अनुभव कुछ लोगों के थोड़े से तरीके से अलग होते हैं। इस विषय पर भी हमने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं कि आपका कौन सा चक्कर जागृत होगा, तब उस तरह की आकृति आपको दीपक पर दिखाई देगी। हमारी कोशिश रहती है कि आपको इस विषय पर जो भी जानना है आप मैसेज करें। आपके अंदर दीपक की आकृतियों के प्रति क्या जिज्ञासा है। अब कई व्यक्ति इसको कहते हैं कि यह एक तरह से पाखंड है या हमारे दिमाग का भ्रम है। इस सृष्टि में कोई भी चीज़ हमारे कहने से नहीं बनती है, ये उसका एक स्वरूप होता है। कार्बन जब भगवान का स्वरूप धारण कर रहा है, जैसे हर किसी व्यक्ति का शरीर हाड़ मांस से बना है, पर कोई अलग सुंदर है, कोई बदसूरत है, कोई ठीक ठाक है। अब देखो ये कितनी सुंदर आकृति है, इसके प्रकाश में भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह की आकृतियों को देखते हैं तो हम उस बात को नकार नहीं सकते हैं। सिद्धि की बात करें, सिद्धि हमें प्राप्त होती है हमारे क्या तो पूर्व जन्म से जुड़ी हुई साधना से। क्या कोई हमारा ही पूर्वज है जिसने साधना की है, सिद्धि प्राप्त कर चुका है और वो आशीर्वाद रूप में हमें दे रहा है। आपने कई बार देखा होगा, कई आप कहते हैं कि ये तो बड़ा अयोग्य व्यक्ति था, बड़ा ही दुराचारी था, शराब पीता था, ये करता था, और आज ये व्यासपीठ पर बैठा है, पूछा निकाल रहा है, भागवत कर रहा है, ये सब क्या है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि हर मनुष्य कुछ ना कुछ पुण्य और पाप कर्म करता है, पर हमारे पिछले जन्म के कर्मों के प्रभाव से हम सुधर भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। तो कई व्यक्ति जो आपको ऐसे मिलते हैं और वो सचमुच शक्ति का परिचय देते हैं, तो वो उनके पूर्व जन्म की शक्तियों का रूप आ चुका है।